कहानी हिंदुस्तान से हमारी एक व्यूअर ने भेजी। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये कहानी 25 साल पुरानी है। ये कहानी मुंबई की एक लड़की की है जो बहुत ही खूबसूरत थी। ये कहानी शुरू होती है एक दिन से, जिस दिन एक लड़की बाथरूम में नहाने गई तो उसने अचानक नहाते वक्त बाथरूम में गाना गाना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से बुलंद आवाज़ में गाना गाने लगी और गाना भी लड़के की आवाज़ में, यानी अपनी आवाज़ को भारी करके। तो उसकी अम्मी ने आवाज़ सुनी तो वो सोचने लगी कि ये गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो जैसे ही बाथरूम के पास गई तो देखा कि उनकी बेटी जो नहाने बाथरूम में गई है वहाँ अंदर से गाने की आवाज़ आ रही है। उसकी अम्मी ज़ोर से कहने लगी, गाना क्यों गा रही हो? बेटा नहाते वक्त गाना नहीं गाते। ये कहकर अम्मी वहाँ से चली गई। बहरहाल वो जब नहाकर बाहर निकली तो उसने कहा कि मुझे लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनने, मुझे लड़कों वाले पहनने हैं। उसने कपड़े पहनने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे जेंट्स यानी मर्दों वाले कपड़े ला कर दो, मैं वही पहनूंगी। और मुझे सिगरेट भी मंगा कर दो, मुझे सिगरेट पीना है, मुझे सिगरेट की शदीद तलब हो रही है। उसकी अम्मी ने कहा कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। उसकी अम्मी ने आगे बढ़कर चादर से उसका बदन ढांप दिया और उसकी मिन्नतें समाजतें करने लगी कि कपड़े पहन लो, मगर उसने तो शदीद हंगामा शुरू कर दिया। कहने लगी कि मैं हरगिज़ नहीं पहनूंगी जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगी, मुझे सिगरेट चाहिए, मुझे मर्दाना कपड़े चाहिए। उसकी अम्मी तो अच्छी खासी परेशान हो गई। उन्होंने आखिर तंग आकर एक आलिम को बुलाया कि इसकी जहनी हालत ख़राब हो गई है, इसे देखिए क्या हुआ। आलिमों ने अपने तौर पर कोशिश की मगर वो बेबस हो गए और फिर आखिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे, हम नहीं जान सके कि इसे क्या हुआ, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। आखिर फिर किसी आलम की तलाश शुरू हो गई। उन्हें आखिरकार एक आलम मिल ही गया जो कि बड़ा ही मशहूर और पहुँचा हुआ बुजुर्ग था। उस आलिम ने अपनी सी कोशिश शुरू कर दी। काफ़ी देर वो कोशिश करता रहा मगर लड़की थी कि किसी तरह काबू नहीं आ रही थी। लेकिन बिल आखिर आलिम ने भी हिम्मत नहीं हारी। आमिल साहब ने बिल आखिर उसको अपने काबू में कर ही लिया और उससे कहने लगे कि तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? पहले उसने बहुत नाटक किया, वो बताने से गुरेज़ा था कि वो लड़की के जिस्म पर क्यों काबू हुआ, लेकिन फिर आखिर उसने अपनी बात सुनानी शुरू की। उसने कहा कि मैं एक नौजवान लड़का था, बुरे दोस्तों की सोहबत में पड़ गया था। मेरे दिन और रात ऐसे लोगों के साथ गुजरने लगे जो अच्छी शोहरत के मालिक नहीं थे। कहने को तो मेरे दोस्त, मगर छोटी छोटी बातों और लेन देन के झगड़ों पर मरने मारने पर उतर आते। एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझे अपने साथ जंगल में घुमाने फिराने का इरादा जाहिर किया। मैं नहीं जानता था कि वो अंदर से मेरे खास दुश्मन थे। उन्हें मेरे साथ अदावत और दुश्मनी थी। वो मुझे जान से मारने के इरादे पर उतरे हुए थे और फिर मुझे लेकर वो जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में उन्होंने मुझे अकेला पाकर मुझ पर हमला कर दिया। मैं एक था और वो मुझसे एक से ज़्यादा। मैं उनका मुकाबला न कर सका और उन्होंने बिल आखिर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो मुझसे बहुत नफरत करते थे। उन्होंने खुदा जाने मुझसे किस बात का बदला लिया। उनके दिल में न जाने कब से मेरे खिलाफ नफरत पल रही थी और बिल आखिर उन्होंने मुझे मार ही डाला। मेरे टुकड़े टुकड़े करने के बाद उन जालिमों ने मुझे जंगल में फेंक दिया। मेरा जिस्म तो ख़त्म हो गया मगर मेरी रूह को करार नहीं था। मेरी रूह बेचैन उस जंगल में भटकती रही। उन जंगलों से निकलकर मैं भटकता हुआ इनके घर के सामने एक पेड़ के ऊपर अपना मस्कन बनाकर रह गया। फिर वहीं मैं दिन रात बैठा रहता। ये लड़की वहां से अक्सर गुजरती और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं इस पर दिलो जान से मर मिटा। फिर आज मौका मिलते ही मैं इसके जिस्म पर काबिज हो गया। अब मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। आलिम साहब ने जब ये सुना तो बोले, गुस्ताख बेअदब इंसान, ये तेरी दुनिया नहीं, तुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। ये तेरी दुनिया नहीं है, ये जीते जागते इंसानों की दुनिया है, जबकि तू मर चुका है, तेरा जिस्म फना हो चुका है। वो कहने लगा, जिस्म तो फना हो चुका मगर मेरी रूह को करार नहीं। फिर आलिम साहब पूछने लगे कि तेरी रूह कैसे इस बेचैनी से छुटकारा पाएगी? तो वो कहने लगा, अगर आप मेरी लाश के टुकड़ों को दफन कर दें, पहले उन्हें गुस्ल दें और उनकी इज्जत व एहतराम से तदफीन करें, तो फिर मेरी रूह को सुकून मिलेगा और मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा। अब आलिम साहब तो बेचारे परेशान हो गए कि उसकी लाश के टुकड़ों को कहां से लाया जाए। फिर फैसला एक और आलिम के पास लेने के लिए पहुंचा गया और फिर उन आलिम साहब और उन दोनों के मशवरे से ये तय पाया कि एक लड़की की शबीह तैयार की जाए जिसकी आत्मा के तौर पर, और फिर उसे गुस्ल देकर दफन किया जाए। फिर एक शबीह तैयार की गई और उस लड़की जिस पर वो
लड़के की रूह काबिज थी, उन दोनों को कब्रिस्तान में ले जाया गया और फिर उस शबी को गुस्ल देकर दफन किया गया। फिर इस तरह उस लड़की की जान छूटी। इस सारे अमल के दौरान उस लड़की को 10 लोगों ने जकड़ रखा था। जैसे ही उसकी तदफीन हुई, लड़की को अपना जिस्म आजाद महसूस हुआ। जब उसने अपने आप को कब्रिस्तान में पाया तो वो बड़ी हैरान हुई। इतने मर्दों के दरमियान वो अपने आप को देखकर घबरा गई। लड़की को जब उसके घर वालों ने तमाम हालात बताए तो वो बड़ी हैरान हुई। वो इन तमाम बातों से बिल्कुल नाशना थी, मगर आज भी वो लड़की अपने बच्चों और खामन के साथ अपनी जिंदगी बहुत अच्छी बिता रही है।